मैंडी बहुत खुशकिस्मत थी कि वह और उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ रहते थे। उसे अपने दादाजी के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता था। आप जानते हैं, वह हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते थे और उसे देखना, सीखना और कभी-कभी उनकी मदद करके काम को पूरा करना बहुत अच्छा लगता था। दादाजी, आज आप अपनी कार्यशाला में क्या बना रहे हैं? मैंडी ने पूछा। वह हंसते हुए बोली, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दो लंबे डंडों के साथ खेल रहे हैं। अरे मैंडी, उन्होंने कहा, मैं दो चलने की छड़ियां बनाने जा रहा हूं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाह, मैंडी ने खुशी से चिल्लाया। मैं कहां से शुरू करूं? कुछ समय बाद मैंडी ने अपने दादाजी की मदद से चलने की छड़ियां बना लीं। वे दो सबसे सुंदर चलने की छड़ियां थीं जो उसने कभी देखी थीं। छाल हटाने के बाद उन्हें चिकना बना दिया गया और प्रत्येक पर एक मजेदार चेहरा उकेरा गया था। ये वास्तव में बहुत अच्छे हैं, मैंडी ने कहा, लेकिन हम इनका करेंगे क्या? अरे ये तो सरप्राइज है पोती, उन्होंने उत्तर दिया। कल सुबह हम जंगल में एक लंबी सैर पर जा रहे हैं और ये चलने की छड़ियां सैर को आसान बनाने में मदद करेंगी। तो अब समय है सब कुछ साफ करने का और सोने का, ताकि हम सैर के लिए अच्छी तरह से आराम कर सकें। अगली सुबह मैंडी को जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। वह सूरज के उगने के साथ ही उठ गई, कपड़े पहन लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। वह रसोई में गई और देखा कि उसके दादाजी सैंडविच, पानी, स्नैक्स और अन्य सामान उनके बैकपैक्स में पैक कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम लंबे समय तक पैदल यात्रा करने वाले हैं, मैंडी ने कहा। ये एक पूरे दिन की पैदल यात्रा होगी, उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, तो अपना वॉकिंग स्टिक पकड़ो और चलो। नाश्ता का क्या? मैंडी ने पूछा। ओ, क्या मैंने यह बताना भूल गया कि हम एक डाइनर में रुककर नाश्ता करेंगे, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। उनका सफर शुरू हुआ। एक शानदार नाश्ते और लंबी ड्राइव के बाद वे एक पहाड़ की तलहटी और ट्रेल की शुरुआत पर पहुंचे। ये बहुत सुंदर है, मैंडी ने कहा। हम कहाँ पर पैदल यात्रा कर रहे हैं? पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक, जहां हम दोपहर का भोजन करेंगे, आराम करेंगे, शायद तैरेंगे और फिर वापस नीचे उतरेंगे, उन्होंने जवाब दिया। तैरेंगे? मैंडी ने उत्साह से कहा। क्या पहाड़ की चोटी पर एक झील है? हाँ, उसके दादाजी ने जवाब दिया। वहां बड़े समतल पत्थरों से घिरा एक तालाब है। ये अंतिम हिमयुग के दौरान पहाड़ से तराशा गया था और साफ ठंडे पानी से भरा हुआ है। वाह, मैंडी बस इतना ही कह पाई। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते गए, मैंडी ने बहुत सारे सवाल पूछे। वह किस प्रकार का पेड़ है? हम कितनी ऊंचाई पर हैं? क्या यहाँ भालू होते हैं? क्या यहाँ कोई और लोग भी हैं? अगर हम खो गए तो क्या करेंगे? क्या यहाँ सांप होते हैं? और निश्चित रूप से, क्या हम वहां पहुंच गए? उसके दादा ने उसके सभी सवालों का जवाब सबसे अच्छे तरीके से दिया और समझाया कि वे एक बहुत ही प्राकृतिक क्षेत्र में हैं। यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन हर तरह के जंगली जानवर होते हैं, यहाँ तक कि भालू भी। उन्होंने उसे आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, विशेष रूप से जानवरों की, समझने और उसका सम्मान करने में मदद की। उन्होंने उसे कंपास का उपयोग करना सिखाया और ऐसी चीजें बताईं जो उन्हें लंबी पैदल यात्रा के दौरान सुरक्षित रखने में मदद करेंगी। जैसे एक लकड़ी के तने पर कदम रखने से पहले अपनी छड़ी को दूसरी तरफ रखो, ताकि किसी भी जानवर जैसे सांप को पता चल सके कि तुम वहां हो। एक गाना सीटी से बजाओ या कुछ शोर करो, ताकि बड़े जानवरों को पता चल सके कि तुम उनके क्षेत्र में हो, एक नरम आवाज में उसके दादा ने कहा। मंडी, जब तुम लंबी पैदल यात्रा कर रही हो या किसी भी जगह पर हो, कुछ बातें याद रखना। पृथ्वी हमारी माता है, उसका ख्याल रखो। हर जीवन पवित्र है, हर जीवन का सम्मान करो। पृथ्वी से उतना ही लो जितना जरूरत है और उससे अधिक कुछ नहीं। अपनी यात्रा का आनंद लो, लेकिन कोई निशान मत छोड़ो। जैसे ही वे थोड़ी और दूर चले, जंगल खुल गया और मंडी ने देखा कि एक तालाब चारों ओर बड़े सपाट चट्टानों से घिरा हुआ था। वे पहुंच गए थे
और यह मानो किसी दूसरे दुनिया में होने जैसा था। मंडी ने एक बड़ी चट्टान चुनी जो पानी में फैली हुई थी ताकि वे उस पर आराम कर सकें। वह चट्टान सूरज की गर्मी से गर्म हो गई थी और दोपहर के भोजन के लिए एकदम सही जगह थी। जब उसके दादा ने उनका भोजन खोला तब वह अपने हाथों को ठंडे पानी में गोलियां लड़ा और उन्हें हल्के से झटके। तत्काल कई छोटे मछलियां आईं और उसके हाथों को छूने लगीं। उसने अचानक हैरानी में चिल्लाया और फिर समझी कि मछलियां बस कुछ जिज्ञासु थीं। इसीलिए उसने अपने हाथों को पुनः पानी में डाला और देखा कि मछलियां उसके हाथों के चारों ओर उड़ती फिरती हैं। उसने मछलियों के साथ हंसी मजाक की ओर खेला जब तक कि उसके दादा ने कहा, अब खाने का समय है। दोपहर के भोजन और आराम के बाद उन्होंने स्विमिंग की। पानी गहरा था और मैंडी को चाहे जितना भी कोशिश करने पर भी नीचे की ओर नहीं पहुंच सकती थी। हर बार जब एक उत्सुक मछली उसके शरीर में छुआ तो वह हंसी। उसने एक हिरण को देखा जब वह पानी पीने आया। यह एक शानदार दिन था और उसने दुख हुआ जब उसने अपने दादाजी को कहते हुए सुना, मैंडी, अब समय है कि आप सूख जाएं और गाड़ी तक नीचे हाइकिंग शुरू करें। जब उन्होंने सुनिश्चित किया कि सब कुछ वैसा ही है जैसा कि वे आए थे तो उन्होंने पहाड़ी से नीचे हाइक शुरू किया। कुछ समय बाद मैंडी ने पूछा, दादाजी, क्या हम पहाड़ी से एक अलग सीढ़ी ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बाधा हो, उन्होंने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद सीढ़ी आसपास के झाड़ियों में मिलने लगी और फिर गायब हो गई। मुझे डर लग रहा है, मैंडी ने कहा। मुझे लगता है हम खो गए हैं। नहीं, हम खो नहीं गए हैं, उनके दादाजी ने कहा, लेकिन हम सीढ़ी पर नहीं हैं, इसलिए हमें पहाड़ी से नीचे हाइकिंग जारी रखनी होगी, गाड़ी की दिशा में। बस आसपास की वातावरण और हमारे पहले हाइकिंग साहसिक का आनंद लें। जब वे नीचे बढ़ते गए तब मैंडी ने कहा, दादाजी, मुझे स्कूल में एक समस्या है और मुझे नहीं पता किससे बात करूं। मुझसे बात करो, उन्होंने कहा। मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन आप मेरे दादाजी हैं और आप गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि आप परिवार हैं, और नहीं, ठीक है, जैसे कि एक दोस्त होता है। अब मैंडी के दादाजी को गंभीर विचार करना पड़ा। उसके बाद वह सोचने लगे कि वास्तव में वह उसके दादाजी होने के नाते गुस्सा हो सकते हैं या उसकी भावनाएं ठेस पहुंच सकती हैं, लेकिन उसको एक बड़े व्यक्ति की तरह एक दोस्त की जरूरत थी। मैंडी, उन्होंने गंभीर अंदाज में कहा, अगर मैं वादा करूं कि जो भी हम बात करेंगे वह हमारे बीच ही रहेगा और मैं न तो गुस्सा होऊंगा और न ही तुमसे तुम्हारे दादाजी के रूप में बात करूंगा, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह, तो क्या तुम मुझसे बात करोगी? क्या यह पक्का वादा है? उसने पूछा। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, और तुम जानती हो कि मैंने कभी तुमसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है। उसने उन्हें जोर से गले लगाया और बात करने लगी। जल्द ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंच गए और कार की पैकिंग करने लगे। जाने से पहले उसके दादाजी ने 1 मिनट सोचा और कहा, पोती, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत एक दोस्त के रूप में हो, न कि दादाजी के रूप में, तो अपनी वॉकिंग स्टिक उठाना और हाइक पर जाने के लिए कहना। ये हमारा गुप्त संकेत होगा। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन था, मैंडी ने कहा। मैं अपने दादाजी, अपने नए सबसे अच्छे दोस्त के साथ थी और मेरे पास एक बात करने वाली, चलने वाली छड़ी है। और इसी खास दिन के साथ इस कहानी का अंत हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।